हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। जब हमारा देश आजाद हुआ या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा राजस्थान 19 रियासतों और 3 ठिकाने तथा एक चीफ कमिश्नरेट प्रांत के अंदर बटा हुआ था। ये 3 ठिकाने थे नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। इन तीनों ठिकानों को एक ट्रिक के द्वारा याद किया जा सकता है, जैसे नकुल। बस एक शब्द याद करना होगा और उससे तीनों ठिकाने याद हो जाएंगे। नौ से नीमराना, कु से कुशलगढ़, लौ से लावा। वर्तमान समय में हमारा जो राजस्थान है, यह राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो है वो 1 नवंबर 1956 को हमारे सामने आया। और इस वर्तमान स्वरूप में राजस्थान जो है, इस वर्तमान स्वरूप में 7 चरणों से होकर गुजरा। उसके बाद वर्तमान स्वरूप में ये आया और इन 7 चरणों को ही आज हम डिटेल से अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला जो चरण था उसमें बना मत्स्य संघ, और इस मत्स्य संघ का जो निर्माण हुआ वो 18 मार्च 1948 को इसका निर्माण होता है। और इसका उद्घाटन जो करते हैं वो गॉडगिल करते हैं और इसकी राजधानी अलवर थी। और इसके जो राज प्रमुख बने वो उदय भान सिंह बने और पीएम शोभाराम कुमावत बने। इस मत्स्य संघ को मत्स्य संघ नाम देने वाले थे KM मुंशी। और मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई उन्हें हम नक्शे के द्वारा समझ सकते हैं, जिससे कि वे हमें अच्छे से याद रह सके। इस मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें शामिल हुई थी। एक थी अलवर, दूसरी थी भरतपुर, तीसरी धौलपुर और चौथी करौली। इन चारों रियासतों से मिलकर मत्स्य संघ बना तथा उस समय अलवर के अंदर नीमराना ठिकाना था। ये नीमराना ठिकाना भी मत्स्य संघ के अंदर शामिल हुआ। 4 रियासतों और एक ठिकाना मिलाकर ये मत्स्य संघ बनाया गया। और इसका जो उद्घाटन है वो गॉडगिल करते हैं और इसकी जो टाइमिंग होती है या इसका जो इससे संघ को बनाया गया वो 18 मार्च 1948 को इसे बनाया गया था। और इसमें 4 रियासतें शामिल हैं। इनको नक्शे के माध्यम से आसानी से लर्न किया जा सकता है। दूसरा चरण, दूसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो उस दूसरे चरण में जो बना वो था राजस्थान संघ। दूसरे चरण में राजस्थान संघ बनता है और राजस्थान संघ जो बना वो 25 मार्च 1948 को बना। इस राजस्थान संघ का उद्घाटन गॉडगिल ने किया। मत्स्य संघ का उद्घाटन भी गॉडगिल करते हैं और राजस्थान संघ का उद्घाटन भी गॉडगिल करते हैं। राजस्थान संघ की राजधानी जो बनी वो कोटा बनती है और कोटा का ही जो महाराव है वो महाराव भीम सिंह थे और इन्हें राज प्रमुख बनाया गया। भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। और जो यहाँ के PM बने वो गोकुल लाल असावा बनते हैं। अब इस राजस्थान संघ के अंदर 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल होता है और इन 9 रियासतों और एक ठिकाने से मिलकर ये राजस्थान संघ बनता है। वो 9 रियासतें हम नक्शे के माध्यम से याद करेंगे। और ठिकाना जो था वो था कुशलगढ़। वो 9 रियासतें हैं किशनगढ़, टोंक और बूंदी, कोटा, झालावाड़ और शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये 9 रियासतें थी और बांसवाड़ा के अंदर है कुशलगढ़। तो ये कुशलगढ़ ठिकाना था। इन 9 रियासतों और कुशलगढ़ ठिकाने को मिलाकर ही राजस्थान संघ का निर्माण होता है। तीसरा जो चरण आता है वो है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का जो निर्माण है वो 18 अप्रैल 1948 को होता है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं और इसकी राजधानी उदयपुर है।
इसके राज प्रमुख उदयपुर के ही महाराणा भूपाल सिंह बनते हैं और प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो माणिक्यलाल वर्मा बनते हैं। और संयुक्त राजस्थान के अंदर उदयपुर रियासत को शामिल किया गया। उदयपुर रियासत को शामिल करके राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को शामिल किया गया और उदयपुर रियासत को शामिल करके इसे संयुक्त राजस्थान का नाम दिया गया। यानी कि राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को शामिल किया गया। ये उदयपुर रियासत थी और ये राजसमंद है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन तीनों को मिला के उस समय मेवाड़ कहा जाता था और ये मेवाड़ जो है वो राजस्थान संघ में शामिल हो जाता है। तो राजस्थान संघ में इस मेवाड़ को या उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। और अब ये जो उदयपुर शामिल होता है तो इस उदयपुर को ही या राजस्थान संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाता है और उदयपुर के ही महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। इसके बाद आता है चौथा चरण। चौथा चरण जो था उसके अंदर वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। वृहद राजस्थान का जो निर्माण हुआ वो 30 मार्च 1949 को हुआ। इसका उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल करते हैं। महाराज प्रमुख इसके बनते हैं भूपाल सिंह, जो कि उदयपुर रियासत के महाराणा थे। और जो उदयपुर राजस्थान संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बने थे वही भूपाल सिंह यहाँ पर महाराज प्रमुख बनते हैं। राज प्रमुख मानसिंह सेकंड जो कि जयपुर के थे उन्हें बनाया गया और पीएम बने हीरालाल शास्त्री। वृहद राजस्थान का जो निर्माण किया गया वो संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतें और लावा ठिकाने को मिलाकर वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। वे 4 रियासतें जो थी वो थी बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर और जयपुर में ही था लावा ठिकाना। इन 4 रियासतों को मिलाकर जो है वो वृहद राजस्थान, इन 4 रियासतों को संयुक्त राजस्थान के अंदर मिलाया गया और वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। इन चारों के उद्घाटनकर्ताओं को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे गोडगिल चाचा पटेल। चाचा का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो इनके उद्घाटनकर्ता एक लाइन में याद हो सकते हैं, गोडगिल चाचा पटेल। और इनके चारों चरणों के जो राज प्रमुख थे उन्हें भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, उदय, भीम, भूपाल, मान सिंह। और ये ट्रिक है, ये देखिए यहाँ पे। इसके बाद आता है 5वां चरण, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का जो निर्माण होता है वो होता है 15 मई 1949 को। अभी जो बृहद राजस्थान था इसकी राजधानी जो बनी थी वो जयपुर बनी थी। ये 4 रियासतें शामिल की गई इसके अंदर और लावा ठिकाना आया, जयपुर आया संयुक्त राजस्थान में शामिल करके वृहद राजस्थान बनाया गया। अब वृहद राजस्थान की राजधानी भी ये जयपुर ही बनता है। वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर बनता है। इसके बाद 5वां जो चरण है वो है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। 15 मई 1949 को संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ। इसमें ये जो वृहद राजस्थान था, इस वृहद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को शामिल किया गया। मत्स्य संघ जो कि ये था वृहद राजस्थान में, इस मत्स्य संघ को शामिल करके संयुक्त बृहत्तर राजस्थान बना दिया गया। अब इसकी राजधानी जयपुर ही रहेगी। जो चौथे चरण के अंदर राजधानी है वही राजधानी 5वें और 6ठे चरण और 7वें चरण के अंदर एज इट इज रहेगी। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। राज प्रमुख जो है वो मान सिंह ही रहेंगे और जो पीएम है वो हीरालाल शास्त्री रहेंगे। इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस ये 4 तक ही हैं, 4 के बाद वही रहेंगे एज इट इज। अगला है
छठा चरण, छठे चरण में राजस्थान बना और छठा चरण जो है उसका टाइम पीरियड था जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को विधिवत रूप, मतलब जो अपना राजपूताना क्षेत्र था उसको विधिवत रूप से राजस्थान का नाम दिया गया, राजस्थान का नाम दिया गया। ये जो संयुक्त वृहत्तर राजस्थान था इसके अंदर सिरोही को शामिल करके राजस्थान बनाया गया, राजस्थान बनाया गया। सिरोही के आबू और दिलवाड़ा तहसील को छोड़ के बाकी का सिरोही इसके अंदर मिलाया गया था। ऐसे करके हमारा छठा चरण पूरा होता है। और छठे चरण के अंदर अगर अपन देखते हैं तो ये सिरोही है और ये आबू दिलवाड़ा है, इन्हें छोड़ के ये बाकी का जो सिरोही है वो संयुक्त वृहत्तर राजस्थान के अंदर मिला दिया जाता है और राजस्थान का निर्माण किया जाता है। अगला है सातवां चरण, वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान जो है वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया और इस चरण के अंदर ये जो आबू और दिलवाड़ा सिरोही के अंदर छोड़े गए थे वो, और अजमेर मेरवाड़ था ना, अजमेर के अंदर था अजमेर मेरवाड़ रियासत, उसको इसके अंदर शामिल किया गया। तथा जो एमपी का जो मंदसौर जिला है उसकी मानपुर तहसील का एक सुनेल टप्पा नाम का क्षेत्र था, उसको भी इस 7वें चरण के अंदर ही राजस्थान के अंदर मिलाया गया। और जो झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र था उस झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र को एमपी के अंदर मिला दिया गया। अब इसकी राजधानी भी वही एज इट इज जयपुर रही, जयपुर इसकी राजधानी रही वही, जैसे 5वें और छठे चरण की राजधानी जयपुर ही रहती है, राज प्रमुख भी वही रहते हैं, तो प्रधानमंत्री भी सेम रहते हैं चौथे चरण के बाद। अब जो 7वां चरण था उसमें राज प्रमुख का पद खत्म कर दिया गया और राज्यपाल का जो पद है वो सृजित किया गया और पीएम पद भी इस समय खत्म कर दिया गया और मुख्यमंत्री का जो पद है वो सृजित किया गया। अपना जो संगठित राजस्थान था अर्थात 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया और पूरी तरह से ये संगठित हो चुका था इस समय। तो इसके पहले जो राज्यपाल बने वो बने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, इसके पहले राज्यपाल बनते हैं। थैंक यू।